तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 42। तो इस लेक्चर को सर हम आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम देखते हैं कि सर हमने पिछले वीडियोस में अब तक क्या पढ़ा। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिगार्डिंग। ठीक है, तो पिछले वीडियो में सर हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट क्लेम ऑफ ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। स्टेप 1 हमने सीखा था सर। ठीक है, फिर स्टेप 2 में हमने सर ये भी देखा था, कहाँ गया स्टेप 2 का ए टर्नओवर कैसे निकलता है, बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और फिर सर थर्ड वाले में भी हमने देखा था कि थर्ड में क्या आता है, शॉर्ट सेल कैसे निकलता है। ठीक है, ग्रोथ रेट को, जो ग्रोथ रेट ट्रेंड है उस ट्रेंड के साथ कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, ये 10% बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, वो भी सर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तो खैर अभी यहाँ पे तो हमने बस इतना ही डिस्कस किया कि ट्रेंड को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, लेस वाला भी आगे हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना देखिए सर। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या देखा था सर कि एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालना सीखे थे, जो कि लास्ट ईयर का बेस पे हम निकालते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट था। ठीक है, ये वाला सर हमने सब कुछ देखा था, इंश्योर्ड वगैरह सब कुछ। ठीक है, इसके बेसिक पे हमने एडजस्टेड जीपी रेशियो इस तरह से सर निकालना सीखा था। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि ध्यान दें ये वाला गलती को ना करें। ठीक है, और क्योंकि एडजस्टेड जीपी इस टाइप से निकलता है और उसका फॉर्मूला के बारे में भी हमने डिस्कस किया था सर। ठीक है, ओके। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट क्लेम के बारे में भी सर थोड़ा बहुत बात हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने सर क्या किया था, क्विक टेबल एक बताए थे सर, जो एक्सप्लेन करना ओवरऑल डिटेल्स कैसे देते हैं। ठीक है, अब आज हम सर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां हम धीरे धीरे सीखेंगे कि बचा हुआ जो 7 स्टेप्स था वो कैसे होता है। ठीक है सर, तो देखिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फ़िलहाल एक चीज़ देखिए यहाँ पर बताते हैं कि सर जैसे ये जो अमाउंट है सर 97,868, लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए सर हमको कुछ और बेसिक्स का ज़रूरत है। वो बेसिक्स आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद अब हम सर फाइनली क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है सर, तो देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट 97,000 लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक मिनट यार, पहले हमको ज़रा विंडो बंद करना पड़ेगा। एक मिनट कि मैं 1 मिनट। हाँ जी दोस्तों, फिर क्या था ये वाला जो कुछ ऐसी बेसिक्स है। ठीक है, जो हमको सर आगे लेके चलने के लिए, उस आगे कंटिन्यू करने के लिए वो बेसिक को बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है सर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट देखिए फर्स्ट क्लेम आया था 97,868 रुपीज़ का। ठीक है, ओके सर, चिंता नहीं, आगे मैं बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी के साथ बनाया हुआ है, बहुत ही क्लीन एंड नीट एंड क्लीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। फिलहाल आपको सर सिर्फ उसका अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कौन सा चीज़ को कहाँ से उठा के लाना है, तो उसके बाद आप इस चीज़ को सर इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये सर 97,860 रुपीज़ 869 रुपीज़। ठीक है यार, 868 रुपीज़। ठीक है, 97,000 ये 8 है सर। ठीक है, शायद आपको समझ अगर नहीं दिख रहा होगा साइज छोटा होने की वजह से, तो ये आपको बता दें 8 है। ठीक है, 97,868 ये है सर आपका फर्स्ट क्लेम। ठीक है, इसमें ये दोनों होगा, एक तो सर एनपी आपका जो लॉस्ट हुआ होगा वो भी मिल रहा होगा, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, दैट इज़ एडजस्टेड जीपी के अकॉर्डिंग ये निकला हुआ है, तो इसमें सर ये दोनों चीज़ें तो इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब देखिए सर इसमें स्टैंडिंग चार्जेस से रिगार्डिंग सर कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। स्टैंडिंग चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस का मतलब होता है इंटरेस्ट
ऑन लोन होता है, ठीक है, इसका मतलब तो ये एक स्टैंडिंग चार्जेस होता है, ठीक है। इंटरेस्ट स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड्स फाइनेंस चार्ज, ये क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इसका मतलब ओके। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकता है, ठीक है सर। अगर फिक्स्ड हो तो अनअवॉइडेबल है, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते सर, लाना पड़ेगा, मैंने लाना पड़ेगा। जैसे अलता लाना, जैसे हाँ अलता बोल रहे सॉरी, जैसे नेल पेंट लाना पड़ेगा, वैसे ही सर आपको यह वाला भी खर्चा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, मैंने आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यस सर, तो इस क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स ना दे तो उसको एज्यूम करेंगे कि फिक्स्ड में, ठीक है, एंड स्टैंडिंग चार्जेस में डाल देंगे, ठीक है सर। तो अगर क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, तो इसको आप ऑलवेज ऐसा मानोगे कि ये फिक्स्ड है और अनअवॉइडेबल है, मतलब ये सर आपका स्टैंडिंग चार्जेस है। बट अगर ये ऐसा बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आर वेरिएबल इन नेचर, तब ये सर, तब तो ये अवॉइडेबल है, मतलब उस टाइम में आपका ये स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आईसीआई में भी सर देख लीजिएगा, क्योंकि आईसीआई को ही हमें हमेशा फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट तो सर फिलहाल यही कहता है, ठीक है, ओके सर। इसके बाद आ जाइए अगला, सेलिंग एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस नहीं होता। ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस सर आप देखेंगे आगे चल के आइटम्स कुछ, ये सर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होता, ठीक है। अब आ जाइए सर, जैसे पिछले वीडियो में सर हमने क्या क्या बातें कर ली थी सर, हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट क्लेम और लॉस ऑन प्रॉफिट, इसके लिए 1 2 3 4 स्टेप, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर, ये है 5th, ये है 6th और ये है 7th स्टेप। तो सर हमने सर पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस नहीं किया था, तो सर हमने पिछले लेक्चर में एक तो सर ये डी और ये एक ई को डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। बाकी तो सर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3rd हो गया था, 4th हो गया था, ठीक है। बचा क्या सर यहाँ पर डी और ई, और इधर से सर यहाँ से तो सर पूरा बाकी है 5 6 और 7, ठीक है सर। तो इस चीज़ को हम ट्राई करेंगे सर कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहीं पर सर स्टेप बाय स्टेप करते करते जाएंगे, तो सर उस चीज़ को हम आपको समझा देंगे, ठीक है सर। तो आइए सर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। इस लेक्चर में सर क्वेश्चन नंबर 12 को ही सर अच्छे से ट्राई करेंगे सर समझाने का, क्योंकि 12 नंबर अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपसे बाकी सारा चीज़ सर इजीली बन जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक का ये जो भी है क्वेश्चन नंबर 12 इस लेक्चर में सर, लेक्चर नंबर 42 में कवर किया गया लेक्चर, वो सारा क्वेश्चन क्या है सर, बेसिक्स, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है सर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है सर। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का बेसिक क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है सर। तो इन सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें सर फर्स्ट बेसिक आपका एक अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है सर। तो देखिए इसमें सर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि चेंजिंग इसलिए होगा सर क्योंकि ये अब आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 11 था जिससे पहले तक आपने देखा, ठीक है। तो ये वाला तो सर सॉल्व हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, क्वेश्चन ऑन क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अ फायर ऑकर्ड ऑन 1 फरवरी 2012, ठीक है, इन द प्रीमिसेस ऑफ प्योनियर Ltd, a retail store and business was partially disorganized up to 30th June 2012, ठीक है सर, ओके। मतलब सर ज़िंदगी में, तो देखिए मतलब ये कि डेट ऑफ डैमेज है, इस दिन सर आपका आग लगा, तो ये आपका करेंट ईयर, ये चीज़ को सर ध्यान में रखना है कि ये आपका क्या है, करेंट ईयर है 2012, ठीक है, 2012, ठीक है सर, ओके। 2012 आपका करंट ईयर। इसके बाद आप आइए आगे, बिजनेस वाज पार्शियली डिस्चार्ज अप टू, कब तक परेशान रहे हैं सर आग लगने के कारण, क्योंकि आग तो लगा सर 1 फरवरी को, बट इसका इफेक्ट हमने बिजनेस पे अपने कब तक झेला, 30 जून तक झेला, ठीक है सर। और कुछ साइड में लिखा हुआ है क्या इससे रिगार्डिंग, वो तो उस ऊपर वाले के लिए, ठीक है, ओके। अब आइए सर आगे, सर मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये सर का डी है, ये आपको समझाएंगे बट समय आने पर, स्टिल वेट,
अब तक हमने जितना स्टेप देखा है सर स्टेप 4 तक, पहले हम उसके ऊपर नज़र डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सर देखेंगे कि हाँ भाई कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले आप सर जितना स्टेप अभी तक याद किए थे देखे थे हमने, वो स्टेप को सर ध्यान में रख के इतना आगे बढ़ें, ठीक है। वो देखिए, द कंपनी वॉज इंश्योर्ड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर 1,25,000, ठीक है सर। कंपनी ने 1,25,000 विथ अ 6 मंथ पीरियड इंडेमिनिटी। कंपनी ने सर क्या किया कि कंपनी 6 मंथ का सर कवर किया, ठीक है। इंश्योरेंस, कंपनी इंश्योरेंस कितना मंथ का लिया था सर? 6 मंथ का। कितना का? 1,25,000 का इंश्योरेंस था, ठीक है सर। ओके, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है सर। कंप्यूट कैलकुलेट कीजिए कि कितना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। एज्यूमिंग एंटायर सेल्स ड्यूरिंग द इंटरप्शन पीरियड वाज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है सर। तो देखिए, एडिशनल एक्सपेंसेस करके इंडेमिनिटी पीरियड में कुछ टर्नओवर जनरेट किए हैं, ठीक है। दैट इज़ ₹80,000, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नहीं वो नहीं, नीचे वाला लाइन है सर। वो यहाँ से कहना चाह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आप कैलकुलेट कीजिए कि अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट कितना होना चाहिए, क्लेम अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एज्यूमिंग कि एंटायर सेल जो हुआ इस पीरियड में वो एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस को करने के कारण। तो अब देखिए सर, अब हमारे पास है क्वेश्चन 5 तरह का टर्नओवर हमने सर निकालना सीखा है, ठीक है। एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जून 2012, ठीक है सर। इसको हम उस टाइम सर टू का ए, मतलब वही सेकंड स्टेप का ए, दैट इज़ T1 है, ठीक है। 2A पहला वाला टर्नओवर। फिर यहाँ क्या लिखे हैं सर, 2 का बी, मतलब टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी से लेकर 30 जून 2011, सेम टर्नओवर जो पीछे का था, ठीक है, 2 लाख। ये सारा चीज़ सर डिटेल्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आंसर में भी सर डिटेल्स है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं। फिर आ जाइए सर 3 का, 2 का सी। शाम टाइम में पढ़ाना भाई, एक हल्ला के साथ तो भाई पढ़ाना ही पड़ेगा। देखो हल्ला ये ऊपर का 2 का सी, ठीक है। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4,20,000, ठीक है सर। ओके, ये था हमारा टर्नओवर, ठीक है। ये क्या है सर, 2 का सी वाला टर्नओवर है, ठीक है सर। अब बाकी सर आपको भी शायद समझ में ना आए, पहले सर हम आपको 1 बाय 1 समझा देंगे, ठीक है। ये है 2 का डी, टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2011 से लेकर के 30 जनवरी 2012 तक, ठीक। आग लगने से एक दिन, आग लगने से पीछे का 12 मंथ का पीरियड, ठीक है सर, वो वहाँ पे काउंट होता है स्टेप नंबर डी में, ठीक है सर। 2 का डी में, ठीक है। और 2 का ई एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण जो आपने किया, ये देखिए यूज़ इन बोथ, क्योंकि यहाँ पर तो सर सीधे लिख दिया कि एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण ये हम सेल कर पाए। तो जो भी आप ये है, इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है सर, कि जो भी आपका 2 का पहला वाला टर्नओवर है वहीं आपका लास्ट वाला भी टर्नओवर होगा। तो ये था सर आपका 5 टर्नओवर, ठीक है। ये वाला विषय समझ लिए, अभी समझाएंगे सर, जस्ट वेट। हमको जैसे लगेगा सर हम उसको कवर अप तो करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद देखिए सर, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसको सर हम एडजस्टेड जीपी निकालने के टाइम में यूज़ करेंगे। बी, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, ये भी सर यूज़ कहाँ पर होगा, स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। और ये देखिए, ये सर लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है ये भी यूज़ होता है स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। अब तक तो सर हम इतना तो सीखे हैं, यस सर। क्या ट्राई करके एक बार देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इधर रिटर्न आएंगे, ठीक है।
तो फिलहाल नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं सर। ओके, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,700 विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। ठीक है, ये है सर आपका स्टेप नंबर 5 का ए में ये अमाउंट यूज़ होता है एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ ये भी आपको बता रहा है कि 6,700 का एडिशनल एक्सपेंस खर्चा किए तो हमारे पास ये टर्नओवर मतलब जो भी पैसा हम कमाएं वो 6,700 एक्सपेंसेस अगर नहीं किए रहते तो हम कुछ भी टर्नओवर नहीं क्रिएट कर पाते इस पीरियड के दौरान। जो आग लगने की वजह से हम जिस पीरियड में परेशान रहे हैं उस पीरियड में हमने 80,000 कमाया क्योंकि हमने एडिशनल एक्सपेंसेस खर्चा किया 6,700। ठीक है, देयर वाज ऑल्सो जो कि क्या किया एडिशनल एक्सपेंसेस ये लॉस को थोड़ा कम कर दिया ये करने के कारण। ठीक है, और कुछ इस पॉइंट से रिगार्डिंग। यस सर, एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट देख लेते हैं साइड में क्या है। टर्नओवर और कम हो जाता बट ये जो 6,700 का एक्सपेंसेस जो किए हैं उसी के कारण कुछ हमने क्रिएट कर पाया इस दौरान हमने सर कुछ अमाउंट क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर ये खर्चा नहीं करते तो हम ये अमाउंट टर्नओवर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो कि 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक का था। ठीक है सर, ये हो गया। देयर वॉज ऑल्सो सेविंग ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड। सेविंग कितना का हो गया है सर 2,450 का। ठीक है, ये भी समझाएंगे सर, टेंशन नहीं। ये 7वां स्टेप में आता है। ठीक है, कि इतना का सेविंग हुआ तो ये एंड में लास्ट में आपको लेस करना पड़ता है। क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा सर। जस्ट स्टिल वेट एंड वॉच इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फायर। ठीक है, करेंट ईयर का जीपी बढ़ा या घटा कोई डिटेल्स नहीं है जीपी के बारे में क्वेश्चन में, तो सेम प्रीवियस ईयर का जो निकाले हैं उसको बेस मानेंगे। ठीक है सर, उसको ही लेंगे, दैट इज़ 30%। ठीक है सर, देखिए करेंट ईयर का जीपी सर क्या हुआ, बढ़ा घटा कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो आप बेस किसको मानेंगे, इसी वजह यही रीज़न है कि इस वजह से हम किसको बेस मानते हैं। देखिए करंट ईयर का जीपी बढ़ा या घटा कोई डिटेल्स नहीं है क्वेश्चन में, तो सेम प्रीवियस ईयर का जो निकालें उसको बेस मानते हैं। ठीक है, इस दैट इज़ 30%। तो सर आप जब कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3 तो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं सर। There had been a considerable increase in trade since the date of the last annual accounts and it has been agreed that an adjustment of 15% be made in respect of upward trend in turnover। ग्रोथ रेट है ये जो है सर 15%, ये क्या है अपवर्ड ट्रेंड, इसको ये भी आप कह सकते हैं कि ट्रेंड। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड हुआ, ग्रोथ मतलब 15%। कुछ ये सर अगर क्वेश्चन में ना हो तो अपने से ना बढ़ाएं, जनरली ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर अपवर्ड ट्रेंड गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो इस चीज़ को सर अपने से आपको ऐड नहीं करना। नॉर्मली आपका T2 आ जाएगा और उसके ऊपर आपका शॉर्ट सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, आप वो भी सब सारा चीज़ हम करके प्रैक्टिकल भी देखेंगे सर, टेंशन नहीं। ठीक है, आराम से चलेगी सर, धीरे। ओके सर, अब तक हमने सर ये सीखा है कि फ़र्स्ट क्लेम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्लेम को सर हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम सर सेकंड क्लेम का बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्लेम को पहले समझाया, अभी निकालना सिखाएंगे। उसी तरह सर फिर हम सेकंड क्लेम को सिखाएंगे और फिर सेकंड क्लेम को कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और फिर सेकंड क्लेम को निकालना सीखेंगे। ठीक है सर, तो आइए ये क्या है, ये सर इंश्योरेंस कंपनी ने एज्यूम किया, माना कि हाँ कम से कम अगर आग नहीं लगा होता तो एटलीस्ट 15% तो ग्रोथ जरूर किया होता टर्नओवर में, इफ़ करंट ईयर में आग नहीं लगा होता तो। ठीक है सर, ओके, तो ये माना सर, वो लोग भी माना। ठीक है, अब आ जाइए सर आप इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अब तक हमने क्या सीखा है सर, क्लेम 1 निकालना। ठीक है, तो क्लेम 1 के ऊपर ही हम पहले बात करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन एक तरह से एग्जाम्पल के बेसिक पे भी है। ठीक है सर, तो आप इसको एज एग्जाम्पल भी मानिए या क्वेश्चन मानिए, यही है जिससे हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एज अ बेस मानिए लॉस ऑफ स्टॉक चैप्टर का क्वेश्चन को। ठीक है सर, तो देखिए स्टेप वन हमारा क्या था, आइडेंटिफाई करिए इंडेमिनिटी पीरियड, तो जो कि रहा 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक, जो कि है 5 मंथ।
तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 1 हमारा सर जी ख़त्म। ठीक है, अब आ जाइए स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2, ये सारा अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंट टर्नओवर का। ठीक है, आपको डिफरेंट टर्नओवर सब कैलकुलेट करके बताना है कि हाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या कैसे निकाले हैं, कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, ए सेल्स फ्रॉम, आग कब लगा है सर, ये वाला पीरियड को देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये पीरियड हम इसको पहले रेड कलर से सर इसको हम भून देते हैं पहले। देखिए ये जो पीरियड है ना, इसको ना भूलें, इसको आप भूलिएगा तो सर क्वेश्चन आपको भूल जाएगा। इस पीरियड को नज़र में रख करके आपको टर्नओवर ये पांचों निकालना है कि हाँ कौन सा टर्नओवर कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा। पागल, टर्नओवर मुझे मरवाएगा। ठीक है सर, तो देखिए ये डेट को आपको हमेशा नज़र में रखना है। ठीक है, तो देखिए ये वो पीरियड है जब सर आग लगा था। ठीक है, वो पीरियड है ये। तो देखिए आइए, ए सेल्स फ्रॉम, जब आग लगा, इंडेमिनिटी पीरियड का सेल इतना हुआ करंट ईयर में। जब आग लगा 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक, तो उस पीरियड में हमने कितना कमाया। ठीक है, आग लगा उस पीरियड में कितना कमाया, 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक जब आग लगा था तो उस पीरियड में हमने कमाया सर 80,000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये आपको सर डेट वगैरह गिवन होता है। ठीक है, ये जो डेट है आपको ये डेट, अरे यार क्लियर नहीं करना था। ये जो डेट है सर, ये हो गया आपका सर इंडेमिनिटी पीरियड। ठीक है, इसी के बेसिक पे आपको पता चलेगा कि किस डेट में क्या रहा है। तो चलिए अब कलर चेंज कर देते हैं, इसको नहीं हटाना है सर जी। ओके सर, तो देखिए ये हमने जाना सर। ठीक है, ये जितना भी चीज़ है ये सब कुछ सर क्वेश्चन में आपको गिवन होता है ये डेट। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए सर। ठीक है, ये आपको कितने पे दिया हुआ है, डब्बा के अंदर में ये है 1 फरवरी से लेके 30 जून तक। ठीक है, ये आपको पहले नंबर पे ही दिया हुआ है। ठीक है सर, 80,000 का हमने सेल किया जब आग लगा था उस पीरियड के दौरान। ठीक है, अब हमारा बी स्टेप क्या कहता है सर, हमारा बी स्टेप ये कहता है सर कि भाई आग तो लगा था, चलिए ठीक है सर। ठीक है, बी सेल्स फ्रॉम सेम, इसी पीरियड में, इसी मंथ का, इसी पीरियड में पिछले साल का टर्नओवर चेक करिए कि कितना था। 1 फरवरी 2012 था, आग 12 को आग लगा इस बार, तो 1 फरवरी 2011 को पिछले साल से वहाँ से लेकर के 30 जून 2011 तक जो इस पीरियड में आप कह रहे हैं कि हम परेशान रहे हैं, उस साल प्रीवियस ईयर का इस पीरियड में कितना था। तो सर सेकंड जो आता है टर्नओवर इसके बेस पर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2012 है और यहाँ आपका सर कुछ नहीं है, सिर्फ 2011 है। मतलब बी कैसे आता है सर, बी का मतलब क्या कि सेम पीरियड उस पिछले ईयर का देखिए कि उसमें कितना सेल हुआ। तो ये देखेंगे सर तो आपका ये गिवन है डब्बा में 2 नंबर पर ही, जो कि कह रहा है कि पिछले साल जब आग नहीं लगा था स्थिति नॉर्मल था। ठीक है, तो ये क्या था सर, ये 2 लाख का हमने सेल किया था इस पीरियड के दौरान। ठीक है सर, पिछले साल जब आग नहीं लगा था इसी पीरियड में। अब आ जाइए सर, ओह फिर से काट दिए यार, क्या हो रहा है इसको यार, ये डेट है। ठीक है, ओके अब आ जाइए सर थर्ड देखते हैं, प्रीवियस ईयर का। थर्ड क्या होता है, प्रीवियस ईयर का सेल कितना था। तो सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कितना था प्रीवियस ईयर का जी, टोटल पूरा का पूरा 2011 में सेल कितना था। तो आप क्वेश्चन में जाइएगा सर, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में डब्बा में दिया हुआ है टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4,20,000। तो सर जी 4,20,000 भी आपने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, ये 3 हो गया सर। ये डी और ई को भी ना पढ़ें। ठीक है, अभी हमने ये स्टेप आपसे डिस्कस नहीं किया। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा सर, फर्स्ट क्लेम निकालते टाइम में आपको ये डी और ई का काम नहीं पड़ता। ठीक है, फर्स्ट क्लेम निकालने टाइम में आपको डी का काम नहीं पड़ेगा, आपको बस ये 3 स्टेप 2 का ये 3 टर्नओवर अगर आपके पास है तो आप फर्स्ट क्लेम निकाल सकते हैं। तो सर स्टेप 2 ये जो सर डी और ई है सर, इस डी ई का ये जो टर्नओवर है डी और ई वाला, दैट इज़ T4 और T5, आगे चल के आप देखेंगे। तो सर इसको हम
कहाँ यूज़ करेंगे, ये यूज़ होगा सेकंड क्लेम में। ठीक है सर, हम इसको पहले पूरे अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद ही आपको सेकंड क्लेम वाला बात सर करना है। ठीक है, तो आ जाइए। अब इतना तो सर समझ गए, अब उसको खेलने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एडजस्टेड जीपी रेशियो ये कैसे निकलता है सर, लास्ट ईयर के बेस पर क्लेम मांगेंगे। ठीक है सर, क्योंकि लास्ट ईयर क्योंकि कुछ तो सर आपको बेस मांगना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उस वजह से सर एडजस्टेड जीपी निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर किस बेस पे आप कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि हमको इतना रुपया दे दो, इतना रुपया दे दो, वो तो पूछेगा ना कि हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है, मानते हैं तुम्हारा आग लगा तो उस कारण तुम परेशान रहा कुछ महीना, तो बताओ भाई कितना क्या कर सकते हैं हम। तो हम कहेंगे ना सर कि अगर पिछले साल मेरा सर आग नहीं लगा रहता तो हम इतना कमाए थे, बट इस साल अगर आग लग गया तो सर मेरे हाथ में ये चीज़ें लॉस हुई। ठीक है सर, ओके। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं सर, एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, मतलब वो रेशियो जिसके थ्रू हम क्लेम अपना क्रिएट कर सकें। ठीक है सर, तो पिछले ईयर के बेस पर हम निकालते हैं सर एडजस्टेड जीपी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का जब आग नहीं लगा था तब, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर का जब आग नहीं लगा था सर तब, और टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर का। ठीक है, वो ईयर जिसमें आग नहीं लगा था, जस्ट पीछे ही वाला। ठीक है सर, तो आप देखिए क्वेश्चन में सर आपको गिवन भी रहता है ये चीज़। देखिए एनपी लास्ट ईयर का एनपी गिवन है आपको बॉक्स में, ये है सर चौथे नंबर पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर अमाउंट गिवन है 70,000। ठीक है, तो ये है 3 का ए इसीलिए लिखा हुआ है सर, ताकि वहाँ पर बॉक्स में भी आप देखेंगे तो सर ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ए यहाँ लेके आ गए। फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये आप देखेंगे सर, तो उसी के नीचे जस्ट बॉक्स में आपको 5th नंबर पे दिया हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 56,000 का था। ठीक है सर, ओके। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 56,000। ठीक है, ओके सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद सर आपका जो है सी नंबर, ये है सर थर्ड का सी भी, थर्ड का सी टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आग लगा अगर 2012 में, तो 2011 का पूरा टर्नओवर कितना था, तो यहाँ देख सकते हैं सर आपका पूरा टर्नओवर कितना है, T3 4,20,000। तो यही चीज़ सर यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया सर, कुछ नहीं किया, नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 70,000 लेके आ गए, इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस गिवन क्वेश्चन में वो लेके आ गए, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर सर यहीं पे निकाले हुए हैं 4,20,000, क्वेश्चन में भी है और लिखे हुए भी हैं। ठीक है, वो लेके आ गए। ठीक है, ध्यान रहे ये परसेंटेज का सिंबल सर बाहर रहता है, ये अलग से यहाँ ऐड होता है, यहाँ पर इंटू करना 100 से ना भूलें, ये मिस्टेक है। अगर जल्दी जल्दी में सर आप यहाँ पर इंटू नहीं करेंगे 100 से तो गलती हो सकता है। ठीक है, ये बात सर अब हमको बोलना ना पड़े, आपको लास्ट तक इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, तो 100 करेंगे इंटू, जैसे इंटू से इंटू कीजिएगा सर इसको 100 से, तो देखिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है सर एडजस्टेड जीपी का। तो देखिए एक बार बता देते हैं, कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 70,000 प्लस 56,000। ठीक है सर, ओके, इक्वल टू मारिए, आ गया 1,26,000। ठीक है सर, अब इंटू कर दीजिए 100 से। ठीक है सर, अब क्या करिए सर, डिवाइड कर दीजिए 4,20,000 से। जैसे ही आप मारिएगा यू गेट, जैसे आप इक्वल टू कीजिएगा आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे आंसर होगा 30, दैट 30 इज़ कॉल्ड 30% ऑफ एडजस्टेड जीपी रेशियो। और ये परसेंटेज का सिंबल जो डब्बे के बाहर था सर, ये डब्बा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो है परसेंटेज सिंबल ऐसा वैसा। ठीक है, तो इस चीज़ का सर हमेशा ध्यान रहे कि जो 30 आता है ये हमेशा 30% होता है। ठीक है, और यहाँ पर 100 भी इंटू करना ज़रूरी होता है। अगर आप 100 से इंटू नहीं करेंगे तो ये सर कितना हो जाएगा, 0.30 करके कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा एडजस्टेड जीपी है ये, और आप कर दोगे गलती। तो ये गलती भी सर ना करें। ठीक है, अब आ जाइए सर कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट क्लेम के ऊपर, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए पहला काम करेंगे हम कि सर शॉर्ट सेल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए टर्नओवर दैट, ये कहाँ से आ रहा है सर, स्टेप 2 का स्टेप 2 का बी, 2 का बी वाला है। ठीक है, यस 2 का बी में
15% ग्रोथ को सर ऐड करके देखेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या आता है। यहाँ सर शॉर्ट सेल कैसे निकालेंगे वो चीज़ को भी सीखना एक सर इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट सेल ये कहता है कि इस पीरियड में, शॉर्ट सेल ये बताता है कि इस पीरियड जो आग लगा तो तुम इस साल आप जो परेशान थे, आप अगर आग नहीं लगता तो आप एग्जैक्ट में कितना कमाते अगर आपका आग नहीं लगता तो, ठीक है सर। तो देखिए टर्नओवर दैट वुड हैव बीन डन हैड देयर बीन नोटिफायर, ठीक है। इफ क्या लाइन है यार, ये सर कहीं यार डायरेक्ट सर बोल देते अपने से लिख लो, तो यार उस टाइम में जो दिमाग में है लिख लिए, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आग नहीं लगता करंट ईयर में तो इतना सेल हो जाता, क्योंकि ये किस पे है सर, ये बेस प्रीवियस ईयर में हमने जब आग नहीं लगा था तो हमने कितना कमाया था। ये क्या है सर, स्टेप 2 का बी, मतलब ये T2 है, जो सेकंड वाला टर्नओवर है सर, ठीक है। ये वो है 2 लाख का, ठीक है सर, ओके। तो ये कहता है अगर आग नहीं लग, जैसे कि आग नहीं लगा था पिछले साल तो हमने कितना कमाया सर, 2 लाख का, प्लस 15% का ग्रोथ भी होता, ठीक है सर, क्योंकि ये करंट ईयर में आग नहीं लगता तो टाइम का भी तो कुछ बात होता है ना सर, तो सर ग्रोथ भी तो होता। तो सर 2 लाख का 15% कहा कि फॉर करेंट इंडेमिनिटी फायर, इस कारण से इस कारण से क्या होगा कि ये ग्रोथ नहीं हो पाया। तो इस ग्रोथ को सर यहाँ पर ऐड किए, ठीक है, कि अगर करंट ईयर में आग नहीं लगा होता तो, क्योंकि पिछले साल में कमाए हैं 2 लाख, अगर करंट ईयर में आग नहीं लगा होता तो कम से कम ग्रोथ 30,000 रुपया तो और ज़्यादा नहीं कमाए होते हैं इस साल में, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट भी था, कस्टमर भी था, सब कुछ पहले के मुकाबले ज़्यादा था सर, ठीक है। तो मतलब एक कहानी बना रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए तो इस तरह आप 2 लाख का सर 15% निकालेंगे और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है ग्रोथ रेट, ठीक है सर। तो 2,30,000 अगर आग नहीं लगा होता तो ये 2,30,000 अमाउंट हम कमा लिए होते हैं, ठीक है सर, इस पीरियड में। ये बात है, ओके सर, हाँ सर ये बात है। तो टर्नओवर नहीं, ये क्या है, इफ़ क्वेश्चन में 15% गिवन ना हो तो ओनली 2 लाख को लेना है। हाँ ये भी चीज़ सर ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो ग्रोथ है इसको कहते हैं ट्रेंड भी, अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, या कभी कभार कह देगा सिर्फ ट्रेंड इंक्रीज्ड बाय 15%। तो अगर ये सर देता है तो ही आपको यहाँ पर सर ये 30,000 ऐड करना है 2 लाख का 15% निकाल करके। बट अगर ट्रेंड गिवन ना हो तो सर अपने से ट्रेंड ना लें, डायरेक्ट आप 2 लाख ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। इस बात को अभी जो आप सीख रहे हो सर, ये सारा चीज़ आपको लास्ट तक जाएगा, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है और 6 के 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बेसिक से और 3 क्वेश्चन सर थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज उसका चेंज है, तो आपको वो भी समझना है सर, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 2,30,000 तक तो पहुँच गए सर, बट एक्चुअल टर्नओवर फॉर करेंट इंडेमिनिटी पीरियड, ठीक है सर, 2 का ए, टर्नओवर 1 फर्स्ट वाला, ठीक है सर। बट एक्चुअल आग लगा तो सर कितना कर पाए, एक्चुअल में इतना आग लग गया तो ओनली इतना ही कर पाए, 80,000, ठीक है। देखिए आग लगा तो इतना कर पाए, अगर आग नहीं लगता तो पिछले साल 2 लाख गए थे। तो इसमें जब स्टेप 4, यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है सर कि अगर जब स्टेप 4 में जब आप यूज़ करिएगा तो इसको 15% बढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन है, ठीक है सर, वही चीज़ लिखा हुआ, ओके। तो इस तरह सर हम क्या किए कि यहाँ पर सर ट्रेंड को ही बढ़ाएं, ठीक है, 2,30,000, और इसमें आग लगने के कारण हमने कितना कमा पाया, हमने ओनली 80,000 का सर सेल किया, आग लगा इस वजह से, ठीक है। तो ये 2 अमाउंट सर दो बात बोलता है, ये चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि आग लग गया इसलिए 80,000 हमारा सिर्फ कर पाए, ठीक है, वो भी एडिशनल एक्सपेंसेस किए इस वजह से। और ये कह रहा है 2,30,000 की अगर आग नहीं लगा होता ना तो आप इतना कमा लेते हैं। तो सर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, आग नहीं लगा होता तो इतना और आग लग गया तो इतना, तो इतना तो रिकवरी हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे सर, माइनस कर देते हैं 2,30,000 में से। तो जब 2,30,000 में से 80,000 को आप माइनस करते हैं, देखिए जो कि ए है,
देयरफॉर शॉर्ट सेल्स इज इक्वल्स टू 2,30,000 माइनस 80,000, यू गेट आंसर 1,50,000। और बी में आ गया सर आपका सो एडजस्टेड जीपी रेशियो क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 30% ऑफ शॉर्ट सेल्स का। एडजस्टेड जीपी रेशियो किस लिए निकाला है सर, एक मिनट, यहाँ भी नहीं, यहाँ है एडजस्टेड जीपी 30%, इसका सर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं शॉर्ट सेल्स के ऊपर। तो देखिए एडजस्टेड जीपी रेशियो था 30%, तो शॉर्ट सेल्स का 30% कमाए रहते हैं, प्रॉफिट कितना कमाए रहते हैं सर, तो इतना। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा आपका, नेट प्रॉफिट, ठीक है, एनपी। तो एनपी सर हम कैसे क्या करेंगे सर, तो देखिए नेट देयरफॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ सर, 1,50,000 का, और टर्नओवर सेल हुआ होता है तो 1,50,000 में हम 30% का जीपी जो कि मेरा प्रॉफिट होता, 1,50,000 का अगर सेल किए होते तो उसके ऊपर 30% कमाए होते। तो 30% कितना, तो 1,50,000 का 30% निकाल दिए, तो दैट इज़ आप कट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा सर, तो आपको पास आंसर आएगा 45,000, ठीक है। इसमें इंक्लूड है नेट प्रॉफिट लॉस, ठीक है सर, एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होगा ओनली, ठीक है सर। फॉर 5 मंथ पीरियड के लिए आपको ये फर्स्ट क्लेम आपका आ गया, ठीक है सर। तो पहला क्लेम आप कितना कीजिएगा सर, 45,000 का, और यही चीज़ हमने अब तक सीखा भी है, ठीक है, ओके सर। अब ये है सर आपका स्टेप नंबर 5, ठीक है, स्टेप नंबर सबका लॉजिक भी है इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर सर सीखेंगे, देखिए स्टेप नंबर यहाँ से देखिए, क्लेम 1 यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, फर्स्ट क्लेम में, टर्नओवर का फर्स्ट क्लेम में ए बी एंड सी यूज़ होता है, ए बी एंड सी यूज़ होता है फर्स्ट क्लेम निकालने के लिए, और सेकंड क्लेम निकालने के टाइम में यूज़ होता है डी एंड ई, ठीक है सर, ओके, ये बात तो हो गया। और क्या लिखा हुआ है सर कि वेयर यू यूज़ ग्रोथ ट्रेंड रेट 15%, तो एक तो सर बी में, जैसे कि अभी आप स्टेप 4 में देखें, और एक आपका होगा सर डी में, ये आप अभी देखेंगे, ठीक है सर, ओके। और क्या पॉइंट है, कुछ और पॉइंट है सर एक्स्ट्रा, इधर उधर देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए ये जो सर इसमें टर्नओवर है ए बी और डी, ए बी और डी, ये तीनों जो क्या है सर, ये तीनों इंडेमिनिटी पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आग लगा उसके कारण ये लोग क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग कैलकुलेट होता है, जोड़ा जाता है। बट ये जो सी और डी है सर, ये लास्ट ईयर का फाइनेंशियल सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और ई एडिशनल, ये दोनों सर एनुअल पीरियड का होता है, ठीक है सर। चलिए, तो ये तो सर कुछ नॉलेज से रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बातें था, ठीक है, और जो कि आपको आगे काम भी करेगा। तो अब हम क्या करते हैं सर, पहले स्टेप नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करते हैं। यस, तो आइए अब आते हैं सर, देखिए अब तक तो सर हमने ये देखा कि टोटल क्लेम का मतलब होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, यस सर। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट तो सर यहाँ पे आपने निकाल लिया, ठीक है। फर्स्ट क्लेम तो सर हमने निकालना सीखा, कैसे सर, स्टेप 1 आइडेंटिफाई करिए इंडेमिनिटी पीरियड को, स्टेप 2 टर्नओवर निकालिए, जिसमें से सर एक पहला टर्नओवर जो आग लगा उस पीरियड में आप कितना, कब से कब तक वो पीरियड चला, बी वही पीरियड प्रीवियस ईयर में जब आग नहीं लगा था तो कितना का आप उस टाइम में टर्नओवर किए थे, ठीक है। फिर उसके थ्रू हमने सर शॉर्ट सेल्स भी निकाला, ठीक है, ग्रोथ रेट वगैरह ऐड करके, अगर गिवन हो तो ऐड किए, और उसके बाद सर हमने निकाला ग्रोथ रेट के थ्रू, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट नहीं होता तो सर नहीं डालते वहाँ पर। फिर शॉर्ट सेल निकाले, फिर शॉर्ट सेल के ऊपर सर हमने जीपी निकाल के देखा कि हाँ भाई इतना का प्रॉफिट आप किए रहते। फिर सी में हमने देखा था सर कि लास्ट ओवर आपका टर्नओवर कितना होता है, ठीक है सर, ओके सर। ई डी और ई हमारा बाकी था सर, जो कि अभी भी बाकी है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हमने देखा था सर जीपी निकालना, जो कि हमने सीखा था सर, अभी भी हमने प्रैक्टिकल में भी इस चीज़ को देखा। फिर स्टेप 4 में सर ये सारे चीज़ें भी हमने देखा कि फर्स्ट क्लेम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ग्रोथ पहले तो सर सेकंड वाला टर्नओवर लिए, उसके ऊपर ग्रोथ को ऐड किए 10%, वो जो आया उसमें से जितना अभी हम कमाए थे जो कि है T1, तो ये वाला ए वाला सर इसको हमने माइनस किया और आपका आ गया शॉर्ट सेल। और लास्ट में हमने क्या किया था सर, शॉर्ट सेल्स के ऊपर जो जीपी रेशियो है, तो मतलब अगर इस साल सेल हुआ रहता तो इतना हमको प्रॉफिट होता,
तो इस क्वेश्चन में तो खैर वो पिछले वाले एग्जाम्पल के ऊपर में है, बट आपने अभी प्रैक्टिकल में देखा सर हम वहाँ तक निकाल के आए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर टर्नओवर डी और ई का बारे में। ठीक है, क्योंकि अब आपको बात करना है सर इधर भी। ठीक है, 5 और 6 और 7 को भी समझना है। तो देखिए फिफ्थ स्टेप क्या है सर, फिफ्थ 6 7 को समझने के लिए पहले आपको सर ये डी और ई को समझना होगा, क्योंकि ये डी और ई का बहुत ही अहम रोल है सेकंड क्लेम को फाइंड आउट करने में। फर्स्ट क्लेम काम तो सर ख़त्म, हमने सीख लिया। ओके सर, तो आइए डी के बारे में। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर बिफोर डैमेज, क्या कह रहा है सर, बिफोर डैमेज, आग लगने से जस्ट एक दिन पहले तक का पीछे का 12 महीना। ठीक है सर, पीछे का 12 महीना। द टर्नओवर ड्यूरिंग द 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डैमेज, आग लगने से पहले का 12 मंथ का टर्नओवर देखना कि कितना था। ठीक है सर, ये आता है डी में। ठीक है, और ये भी सर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, एकदम टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, यस सर। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, ये कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, ये ओनली 12 मंथ का पीरियड है। ये जब भी आग लग जाए सर, मतलब जनवरी में आग लग गया, मार्च में आग लग गया, अगस्त में आग लग गया, सितंबर में आग लग गया। ठीक है, तो उस सितंबर से पहले मान लीजिए सर आपका 1 सितंबर को फार्म में आग लग गया, तो ठीक उससे एक महीना 1 साल पीछे जाएंगे हम। 1 साल पीछे का कितना सेल था वो हम देखते हैं। ठीक है सर, T4 में, जिसको आप यहाँ पे डी देख रहे हैं, इसको सर आगे T4 भी कभी कभार कहते हैं, कभी 2 का ABCD ऐसे लिखा होगा। तो आप सर इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे, जो इंस्टीट्यूट कह रहा है उस हिसाब से। ठीक है सर, तो ये है हमारा T4। अब देखिए एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 1 फरवरी 2012 को सर आपका क्या हो गया, डैमेज पीरियड, डैमेज डेट है। मान लीजिए 1 फरवरी 2012 में आग लगा सर, ग्रीन वाला। ठीक है, तो 12 मंथ पीछे जाएंगे, मतलब पीरियड कब से कब तक का सर, 1 फरवरी 2011 से ले करके, ठीक है, पिछले साल का ले करके अब तक, आग लगने से एक दिन पहले तक का 31 जनवरी 2012। देखिए ठीक एक दिन पीछे है सर, और 1 साल पीछे है सर। ठीक है, तो आग लगने से एक दिन पहले तक का और 12 मंथ पहले तक का, ये इसका मतलब होगा। ठीक है सर, मतलब आग लगने से 12 मंथ बिफोर आप जाके देखिए। ये सर कोई भी आपको सर ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये कोई ईयर नहीं होता, ये एक पीरियड है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में T4 का एक अहम रोल भी है सर, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। आप देखिएगा इस रोल को सर पीछे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। अभी तो सर T4 कुछ नहीं है, अभी तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए डी पॉइंट, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, टर्नओवर ग्रोथ रेट इसमें भी ऐड होता है। यस सर, टर्नओवर रेट जो ट्रेंड जो है सर, जो ग्रोथ रेट आप कह लीजिए या ट्रेंड कह लीजिए, वो सर इसमें भी ऐड होगा। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए पॉइंट नंबर ई पर। एडिशनल सेल्स जनरेटेड ड्यूरिंग IP ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, वो सेल जो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने के कारण कर पाएँ। ठीक है, इंक्रीज़ कर पाएँ सेल में। जैसे मान लीजिए सर 8000 का एडिशनल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, और बोल रहा है कि अगर 8000 का ये एक्सपेंस नहीं किए होते हैं तो आप 80,000 का सेल नहीं कर पाते। तो इस तरह से सर ये 80,000 क्या होगा, ये जाएगा सर T5, मतलब ये पॉइंट नंबर ई में वहीं आता है। ठीक है, कि वो सेल जो ये एडिशनल एक्सपेंस 8000 को करके हमने क्रिएट किया, ये 80,000 का, तो वो अमाउंट आता है सर यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों का सर एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये दोनों स्टेप 5th स्टेप से रिलेटेड है एंड सेकंड क्लेम में यूज़ होगा, और बहुत ही तगड़े तरह से यूज़ होगा, मज़ा आएगा सर। फर्स्ट क्लेम जो है ना, फर्स्ट क्लेम से भी आसान है सेकंड क्लेम। देखिए अब ये है स्टेप नंबर आपके सामने 5। ठीक है सर, एडिशनल एक्सपेंसेस वर्किंग। देखिए कैलकुलेट क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, सेकंड क्लेम विच शुड बी लोअर। जो भी लोअर होगा, ये तीनों में जो भी लोअर होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, A, B या C, ये 3 टाइप का सर आप निकालिएगा अमाउंट, और ये तीनों में जो भी होगा वो आपको आपका एडिशनल एक्सपेंसेस के नाम पे मिल जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए एडिशनल एक्सपेंसेस वर्किंग
इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, और इसको या आप सर ये बोल लीजिए एडिशनल एक्सपेंसेस वर्किंग बोल लीजिए, या फिर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोल लीजिए, बोथ आर सेम मीन। ठीक है सर, तो अब देखिए ए पे आ जाइए। ए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर ड्यू टू विच लॉस ऑफ टर्नओवर रिड्यूसेस, कितना एडिशनल एक्सपेंसेस किए बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ सर सीधे आपका क्वेश्चन में जो भी आपको एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन हो कि एडिशनल एक्सपेंसेस है 8,000, एडिशनल एक्सपेंसेस है 5,000, 10,000, ये सारा चीज़ आपको सर सीधे उठा के ए में लिख देना है। ठीक है, ओके सर, ए में लिख देंगे सर। अब आ जाइए बी के ऊपर। ये सारा इसके बारे में सर आपको लॉजिक भी बताएंगे स्टेप नंबर 5 का, आप टेंशन ना लें। ठीक है, आगे सब कुछ डिस्कस होगा। ठीक है सर, ये कहाँ डिस्कस होगा हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट। इसी में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, हाँ पहले तो यहाँ पे तो सर आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं, इसके बाद 1 बाय 1 इसमें पूरा इसी क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूला का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किस में क्या चीज़ का यूज़ हो रहा है। ठीक है सर, हम करते भी जाएंगे प्रैक्टिकली और समझते भी जाएंगे। ठीक है सर, पहले भी हम आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रहे हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल जब हम करेंगे सर 12th क्वेश्चन का, अभी 12th क्वेश्चन चल रहा है सर, याद रखिएगा। हमने सिर्फ अभी तक आधा ही किया है उसमें, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू भी करेंगे और सर वहाँ से फिर अगले क्वेश्चन से दोनों को साथ में करना, साथ में स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सर, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए एडिशनल एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, और जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये किस पे आता है सर, ये आपका स्टेप नंबर 2 का डी का जीपी अमाउंट निकाल लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, वही जो आपने सर अभी देखा उसी का रोल यहाँ पर आता है, और ये भी यहाँ पर वही चीज़ रहेगा। ठीक है सर, कौन सा सर, ये वाला जो आपने अभी एनुअल टर्नओवर निकाला था ना, ये सर एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर बिफोर डैमेज, इसका जीपी रेशियो यहाँ पर सर आप डालते हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे आंसर। ठीक है सर, ये एक फार्मूला आपको सर 5 की बी में यूज़ करना होगा। ठीक है, जीपी यहाँ पे सर कॉमन ही होगा, जो आपने स्टेप 3rd में निकाला है वहीं आप सर यहाँ पर भी जीपी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 30%, और यहाँ पर भी सर सेम अमाउंट आता है। ठीक है, अब नीचे में सर क्या होता है कि ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी ऐड होता है। ठीक है, कैसे आएगा सर, टोटल स्टैंडिंग जो खर्चा है उसमें से जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग है उसको माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यू गेट अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके सर, इसके बारे में, फार्मूला के बारे में भी सर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये बनाते टाइम में टेंशन नहीं। फिर आ जाइए सी के ऊपर। सी है जीपी ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, एडिशनल सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंडेमिनिटी पीरियड टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है सर, वर्किंग इनटू जीपी %। देखिए ये कौन सा है सर, ये 5 वाला आपका जो टर्नओवर है ना, जो आपने 5 वाला सर क्रिएट किया था। ठीक है, वो खर्चा जो आपने एडिशनल खर्चा करके, एडिशनल एक्सपेंस करके जो टर्नओवर आपने कमाया, जैसे सर मान लीजिए 8,000 का सर एक्सपेंसेस करके 80,000 रुपये का हमने सेल्स को इंक्रीज़ किया, तो वो सेल्स जो कि इंक्रीज़ हुआ है एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण, उसका हम सर यहाँ पर जीपी लिखते हैं। ठीक है सर, तो देखिए ये कैसे होता है, वो अमाउंट आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए 80,000। ठीक है, और इसके ऊपर जीपी आप जो सर निकालें हैं स्टेप 3 में, वहीं आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वहीं यूज़ होता ही है एक्चुअली में। और इस तरह सर ए बी सी तीनों में जो भी सर लोअर होगा उसको आप क्या कहेंगे, वो हो जाएगा आपका सर सेकेंड क्लेम। ठीक है, अब आप आ जाइए सर स्टेप नंबर 6 पर, कैलकुलेट टोटल लॉस एज अंडर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर सर है स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट करेंगे कि भाई लॉस कितना का हुआ। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टेप 4, वो जो फर्स्ट क्लेम था वो लेके आ गए, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस जो ये 5 वाला सर सेकंड क्लेम आप लाएँ वो लेके आ गए, दोनों को जोड़ देंगे। और सी में माइनस क्या करेंगे सर, लेस वो जो सेविंग अमाउंट सर आप क्वेश्चन में 12 नंबर में देखे होंगे कि जो सेविंग हो गया, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, होना चाहिए था खर्चा, बट वो खर्चा हुआ नहीं, किसी कारण सेव हो गया, बच गया, तो वो अमाउंट को यहाँ पर सर आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यू गेट टोटल लॉस, आपका जो आ गया वो आपके सामने है। ठीक है,
इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हम ये करते हैं, स्टेप नंबर 7 पे आते हैं। ये हुआ, यहाँ पर आपको सर पता चल गया स्टेप नंबर 6 में कि टोटल लॉस क्या है, इस तरह से सर आता है। तो देखिए ये था सर आपका क्लेम 1, ठीक है, ए पॉइंट नंबर क्लेम 1 आता है। ये जो बी ऐड कर रहे हैं ये क्लेम 2 है, ठीक है सर। आपके सामने विच एवर इज़ लोअर, जो अभी हमने कहा सर विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर हुआ ये तीनों में वो आपको सेकंड क्लेम वहीं कहलाएगा, ठीक है सर। तो भी डाल देंगे और लेस कर दिए जो सेविंग था इंश्योर्ड वाला, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि क्वेश्चन में अगर हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है सर, बट जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में ये होता है, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दिएगा सर, टोटल लॉस आपके सामने। फिर आ जाइए सर स्टेप नंबर 7 पर, कैलकुलेट क्लेम एज अंडर। कैलकुलेट करिए क्लेम को एज अंडर। इसके लिए सर 2 टाइप है, 1 और 2। इफ़ इंश्योर्ड अमाउंट, वहीं सर एवरेज क्लॉज वाला ही बात है यहाँ पर। तो देखिए इफ़ इंश्योर्ड अमाउंट इज़ क्या है यार, इफ़ हायर, इफ़ इंश्योर्ड अमाउंट इज़ हायर देन एनुअल एडजस्टेड जीपी, देन क्लेम अमाउंट विल इक्वल टू टोटल लॉस ऑफ स्टेप 6। अगर इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा हुआ, ठीक है सर, जैसे मान लीजिए इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा हुआ किससे, एनुअल एडजस्टेड जीपी से। एनुअल एडजस्टेड जीपी सर यहाँ से कंपेयर होता है, ये जो आप निकाल रहे हो ना जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड, इसी से सर कंपेयर होता है कि इंश्योरेंस कितना है, ठीक है। अगर आपका इंश्योरेंस अमाउंट ये यहाँ पर जो आप निकाले हैं 5th में, स्टेप नंबर 5 का बी में, इसको सर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसी से यहाँ पर कंपैरिजन होता है। जैसे हमारा सर वहाँ पे अभी लॉस ऑफ स्टॉक में किससे कंपैरिजन करते थे, टोटल क्लोजिंग स्टॉक से, याद है सर। टोटल क्लोजिंग स्टॉक से अगर कम रहता था तो एवरेज क्लॉज जो है सर हम लगाते थे। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा हो गया और इंश्योरेंस कम का रह गया तो एवरेज क्लॉज लगाते थे क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। और अगर सर इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा हो गया और क्लोजिंग स्टॉक कम रह गया तो सर पूरा का पूरा दे देते थे। सेम वही केस है सर यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा हो रह गया और यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन होगा इससे, जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर से। अगर ये जो एनुअल टर्नओवर है ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है फ़िलहाल तो ये 2 नंबर ज़्यादा इसमें होगा। अगर ये इससे कम हो गया मतलब इंश्योरेंस अमाउंट जो है ज़्यादा है और एनुअल एडजस्टेड जीपी कम है, ठीक है सर। तो इस कंडीशन में आपको जो टोटल लॉस हुआ है वो आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। बट एक और कंडीशन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सर, ठीक है, 1, इफ़ इंश्योर्ड अमाउंट, क्योंकि किसी को भी सर ज़्यादा देना नहीं है पसंद, ठीक है सर, और हम क्यों दें भाई, ये भी बात है सर, रीज़न भी है, ठीक है। तो देखिए इफ़ इंश्योर्ड अमाउंट इज़ लोअर देन एनुअल एडजस्टेड जीपी, ठीक है, अगर इंश्योर्ड अमाउंट कम पड़ गया ना सर, यहाँ जो आप जीपी निकालेंगे इससे, सो अप्लाई एवरेज क्लॉज, तब लगेगा एवरेज क्लॉज। और फार्मूला क्या, सेम सर वैसा ही, इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है, डिवाइड इनटू टोटल लॉस आपका जो होता था, टोटल लॉस ये वाला उठा के ले आइए, ठीक है, और एनुअल एडजस्टेड जीपी जो यहाँ गिवन है सेम, जैसे सर हम लॉस ऑफ स्टॉक में क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे ले आते थे, टोटल लॉस था इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक वही तो बात है सर, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की जगह ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है सर। तो इस तरह से आपका क्लेम अमाउंट भी आ जाएगा। तो ये था सर हमारा बुक से अभी हमने पढ़ा, ठीक है सर, स्टेप को भी देखा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सर, ठीक है, हमने बुक के सारे स्टेप्स को भी पढ़ा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 को भी पढ़ें सर। अब आप एक बार चाहें तो सर आप वीडियो को रोक करके एक बार देख सकते हैं, बट जहाँ तक हमको लगता है सर कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमने इसमें सर क्या क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 में सर हमने स्टेप नंबर 1 किया, इंडेमनिटी पीरियड फाइंड कर लिए, स्टेप नंबर 2। अब आपको सर यहाँ पे डी और ई वाला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ए 80,000 था, ठीक है, बी 2 लाख, सी 4,20,000 जो कि प्रीवियस ईयर का सेल है, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर दें, ओके सर। ए जब आग लगा उस पीरियड के दौरान कितना सेल कर पाए, 80,000 का। बी जब आग नहीं लगा था इसी पीरियड में प्रीवियस ईयर में कितना पैसा कमाए थे सर, टर्नओवर कितना किए थे, 2 लाख का टर्नओवर किए थे सर, ओके। सी प्रीवियस ईयर का पूरा टर्नओवर कितना था, 4,20,000, ओके। अब देखिए सर डी, सेल्स फ्रॉम 1 फरवरी से लेके, क्योंकि आग देखिए, आग 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 लगने दो, आग लगी है तो लगने दो,
तो देखिए सर, आग लगा था आपके सीने में आग कब लगा था सर? 1 फरवरी से लेकर के वो कब तक चलता रहा वो प्रॉब्लम? 30 सितंबर तक। ठीक है सर, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं? सीए में हैं। तो आइए सर, तो ये आग लगा था। ठीक है, तो ठीक इससे पीछे का साल का हालत देखते हैं कि हाँ भाई, जब हमको ये आग नहीं लगा था तो उस टाइम पे मेरा क्या कंडीशन था। ठीक है सर, तो 1 साल पहले का हालत देखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है सर कि दैट इज़ एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। आप अब देखेंगे 31 जनवरी 2012 तक प्रीवियस ईयर का डेट से लेकर के। तो वहीं सर देखिए 1 फरवरी यहाँ पर था ना, 1 फरवरी 2012 से पीछे का डेट क्या होगा? 31 जनवरी तक का सेल। ठीक है, तो और उससे पीछे हमको 12 मंथ तक जाना है, तो 1 फरवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का हम पीरियड देखेंगे जिस दिन आग लगा उस दिन से। तो ये भी सर आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। आप देखेंगे तो ये सर आपको गिवन होगा, आपके बॉक्स कहाँ पर होगा? तीसरा नंबर पे देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2011 से लेकर के 31 जनवरी 2012 तक। ठीक है सर, तो इस तरह से ये आ गया 4,50,000 वहाँ पर गिवन है प्लस। बट इसमें क्या होता है सर, आपको एक ट्रेंड भी ऐड करना पड़ता है जो कि ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ग्रोथ रेट है गिवन, इसलिए सर ये 15% ऐड करेंगे। अगर नहीं देता तो यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो ये पॉइंट का भी सर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर नहीं देता तो नहीं करते, बट दिया है तो सर आपको ये ग्रोथ रेट को, जो कि ट्रेंड रेट है, आपको ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है सर, ओके। तो अब आ जाइए सर आप पॉइंट नंबर ई के ऊपर। एडिशनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड ड्यू टू एडिशनल सेल्स। एक्स्ट्रा कितना आप सेल किए हैं ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो सर इस क्वेश्चन में स्पेशली कुछ बताया नहीं, तो आप क्या मानेंगे? आप जब भी कुछ ना बोला जाए तो आप हमेशा यही एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा ये जो 2 हमने कमाया है, ये पूरा का पूरा एडिशनल सेल्स करने के कारण ही कमाया है, जो कि 80,000। ठीक है सर, और कितना करके कमाया है तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस भी आपको बता दे सर, जस्ट डब्बा ख़त्म हो रहा है उसके नीचे ही लिखा हुआ है एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंट 6,700 इनकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ई पे वो अमाउंट आएगा सर। इसका लाइन का कहने का मतलब ये है कि 6,000 का हमने सर एडिशनल एक्सपेंसेस किया और कितना अमाउंट क्रिएट किए? 80,000 का। ठीक है सर, चलिए, तो ये भी सर अब क्लियर हो गया। ABCDE ये 5 तरह के टर्नओवर सर हमारा क्लियर है। ओके, अब स्टेप 3 में तो सर आपने एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालना दिखा ही था 30%, वो तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी आ रहा है, अरे यार, पानी पी लेते हैं। 1 मिनट सर, जी में 1 मिनट। अब देखिए सर स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट क्लेम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट क्लेम किए सर। यहाँ पर हमने शॉर्ट सेल्स, मेरा एम था फर्स्ट, हमारा काम क्या था? शॉर्ट सेल निकालो। तो सर हमने सेकंड वाले को T2 जिसको कहते हैं उसको कंपेयर किया T1 से, और क्या निकाल लिया सर? शॉर्ट सेल्स निकाल लिया और एडजस्टेड जीपी इसके ऊपर लगा दिए। तो हमको पता चल गया कि अगर आग नहीं लगा होता तो मेरा कितना क्लेम होता? 45,000। ओके सर, अब देखिए आग लगने के कारण, अब सर हम सेकंड क्लेम की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आग लगने के कारण कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस खर्चा हुआ। एग्जांपल, रेंट पर लेके कहीं और हमने काम किया। ठीक है सर, कहीं और काम किया, अगर और काम किए एंड जनरेट किए 80,000 का टर्नओवर। अगर आग नहीं लगता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता ये, और एडिशनल अगर एक्सपेंसेस नहीं करते हैं तो ये जो अमाउंट सर 80,000 का हुआ, ये अमाउंट क्रिएट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये निकालेंगे सेकंड क्लेम। अब हम सर निकालेंगे सेकंड क्लेम, दैट इज़ एडिशनल एक्सपेंसेस 6,700 किए एंड बिजनेस को कंटिन्यू रन किए, जिस रीज़न से क्रिएट हो पाया 80,000 का टर्नओवर इन दिस इंडेमिनिटी पीरियड। ठीक है सर, तो ये तो आपका कहाँ चला जाएगा? ये तो आपका सर आ जाएगा ई पॉइंट। ये ई पॉइंट के लिए यहाँ पर बात
लिखा हुआ है, ठीक है सर। ओके, यहाँ पर एक चीज़ सर आप काट सकते हैं, देखिए क्या है, एम्प्लॉय का काम किया एंड जनरेट किया 80,000 का टर्नओवर। अगर आग नहीं लगा होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। यहाँ पर आप ये लिख लीजिए सर कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ये हम भी सर नोट कर देते हैं, 1 मिनट। ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता मतलब हमको सर कहीं और जाके रेंट पर लेके काम नहीं करना पड़ता। मेरा अपना जगह ही ठीक था तो वो था, तो इस वजह से हमने एडिशनल एक्सपेंसेस को क्रिएट किया 6,700 का, और हमारा टर्नओवर क्रिएट किया जो कि है ई, मतलब T5। आगे चल के आप इसको T5 ट्रीट कर सकते हैं, T5 बोलिए या टर्नओवर नंबर 5 बोलिए या 2 का ई बोलिए, तीनों एक ही मतलब है, बट फॉलो करेंगे ICAI को। वो जो कहेगा उसको, अगर वो उसको रीता कहता है तो सर आप रीता कहिए, वो उसको सेनोरिटा कहता है तो आप सेनोरिटा कहिए। दिस इज़ द रूल, ठीक है। तो ये बात है सर, ठीक है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5 में, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस लोअर ऑफ फॉलोइंग। जो भी इसमें से लोअर होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ाई है सर, ठीक है, कि जो भी इसमें से लोअर होगा उसको क्या करेंगे, वहीं आपका क्लेम हो जाएगा, सेकंड क्लेम, ठीक है सर। तो आइए, ए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस आपने कितना किया, जैसे हमने कहा था सर, एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी आपने किया उसको आप यहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 6,700 लिख दिए। ओके सर। अब देखिए बी में क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टेप नंबर 5 का ए, क्वेश्चन में भी आपका टिक किया हुआ है, आप देखिए सर 5 का ए, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,700। वो अमाउंट जो आपने एक्सपेंसेस क्रिएट किया, तो यहीं पे तो है सर 6,700, इसको लिख दिए, ठीक है सर। इनटू GP ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, मतलब स्टेप 2 का डी का अमाउंट का GP निकालेंगे, ठीक है सर। ओके, कैसे निकालेंगे सर, सब देखेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, मुस्कुराइए क्योंकि आप CA में हैं। अब आ जाइए सर नीचे, यहाँ पर भी सेम है, GP ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, जो ऊपर निकाले वहीं यहाँ भी अमाउंट निकालेंगे, उसी तरह से यहाँ पे दोनों अमाउंट सेम आता है, ठीक है सर। प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में गिवन है, अगर डायरेक्ट दे दे तो कोई बात नहीं, बट अगर डायरेक्ट ना दे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो क्या करेंगे सर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस तो दिया होगा उसमें से लेस कर देंगे इंश्योर्ड वाला, वो जिसका इंश्योरेंस कवर है, जिसके ऊपर हमने इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर सर ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो आ जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है सर। ओके, तो इस तरह क्या करेंगे सर, ये था आपका फॉर्मूला का, कहाँ से क्या लाएंगे, तो 6,700 उठा के आए सर यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को अपने सामने रखिए सर, देखिए ये 5,17,000 का 30% GP, यहाँ पे भी सर, यहाँ पर भी आप वहीं निकालेंगे थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे भी यही अमाउंट आएगा सर, 15,17,500 का 30% GP, ठीक है। अब सर ज़िंदगी में ये 5,17,500 ला कहाँ से रहे हैं, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम आपको दिखाते हैं सर, ठीक है। तो देखिए ज़िंदगी में ये कहाँ से ला रहे हैं सर, ज़िंदगी में ये ला रहे हैं यहाँ से, डी है एनुअल, इसको क्या कहते हैं सर, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, इसी का आपको GP निकालना है। आग लगने से 12 मंथ पीछे का आपको पीरियड का जो भी आपका अमाउंट है उसी के ऊपर सर आपका एनुअल GP कैलकुलेट होता है। तो यहाँ देखिए सर, ग्रोथ रेट ट्रेंड को ऐड करने के बाद कितना दिख रहा है, 5,17,500। तो सर इसको उठा के ले जाएंगे स्टेप नंबर 5 में, और इसके ऊपर लगाएंगे GP, और वहाँ पर सर अमाउंट को निकालेंगे, ठीक है सर। तो देखिए वो अमाउंट वहाँ से उठा के ले आए, क्योंकि एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, देखिए फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ये GP को आगे से काटिए तो फॉर्मूला समझ में आएगा। देखिए एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर कितना है सर, 5,17,500। अब इस लाइन को क्लियर कर दीजिए, देखिए तो GP ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, तो 5,17,500 का 30%, तो सर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी इतना ही करेंट कवर्ड होगा, हाँ वो भी आपको समझाएंगे सर, इसका मतलब क्या है। एक और नज़रिया से फ़िलहाल ये देखिए कि ये आपने सर 8,000 कहाँ से लाया, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन में जाइए सर, ठीक है, वहाँ देखिए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 64,000। बॉक्स में देखिए सर
लास्ट से सेकंड लास्ट में देखिए, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 64,000 का, जिसमें से उस स्टैंडिंग चार्जेस में से आपने स्टैंडिंग चार्जेस मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है सर, मतलब आपने जितने का इंश्योरेंस ले रखा था वो था 56,000। तो 56,000 का जब आप ले ही लिए थे सर, देखिए यहाँ पर दिखा भी देते हैं, इतना का सर स्टैंडिंग चार्जेस था, ठीक है, और इतना इनका आपने इंश्योर्ड करा रखा था 56,000 का। तो 64 में से जो इंश्योर्ड था उसको माइनस कर देंगे 56,000, तो अनइंश्योर्ड 8,000 आ जाएगा सर। ओके सर, ज़िंदगी में अब सही है सर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे सर, आप उसको माइनस कर दिए, तो इस तरह से सर यहाँ पर अमाउंट आ गया कितना, 8,000। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 3 4, ये सर सिर्फ फार्मूला को समझाने के लिए लिखे थे। तो इस तरह से सर हम 4 एंगल से 4 चीज़ों को लिख कर ले आए। ठीक है सर, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। 6,700 ये टोटल एडिशनल एक्सपेंसेस आपने किया था वो लिखें। नीचे क्या है सर, ये दोनों ये टोटल जीपी के लिए है। ठीक है, ये टोटल जीपी के लिए है, मतलब अगर ये स्टैंडिंग प्लस अनस्टैंडिंग सब मिला के स्टैंडिंग का खर्चा, ठीक है, मतलब टोटल एडजस्टेड जीपी, मतलब टोटल में इतना का आपका स्टैंडिंग जीपी होता, टोटल इतना होता, ये टोटल जीपी के लिए है। बट अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इतना ही कवर होगा ओनली, तो वो अमाउंट सर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए नीचे में आपको ये भी चीज़ें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये है तो भाई स्टैंडिंग चार्जेस, भले हमने इसका इंश्योरेंस नहीं लिया, बट आपको ये सर उसी से कंपेयर करना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का कितना का लिए और कितना का आपने इंश्योरेंस नहीं लिया। तो उसके लिए आपको टोटल निकालने के लिए दोनों को एक साथ में ऐड करना पड़ता है। ठीक है सर, ये सब सिर्फ फार्मूला का लॉजिक है, आप सिर्फ फार्मूला के ऊपर सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दे सकते हो, और आपको भी हम लॉजिक भी समझाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए सर। तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं सर। इसको क्या किए, 6,700 को उठा के ले आए, इसको भी यहाँ से उठा के ले आए। इस दोनों को कैलकुलेशन करते टाइम एकदम सर ध्यान रखिएगा कि इस दोनों को आपको पहले ऐड करके नीचे लाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ये चीज़, मतलब स्टेप नंबर ए, छोटा स्टेप 5 के अंदर का पहला स्टेप, यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड ना करें आप। अगर ऊपर से डायरेक्ट डिवाइड आप ऊपर से डायरेक्ट डिवाइड ना करें, अगर आप सर ऐसा डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे इसको इनटू करके और फिर एक बार डिवाइड करिएगा इससे, फिर प्लस करके इससे, तो ये सर इस टाइप से यूज़ कैलकुलेटर भी आपको सही आंसर नहीं देगा। तो सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आप ये दोनों अमाउंट को ऐड कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 1,63,250। उसके बाद सर कैलकुलेटर को क्लियर करके आइए अमाउंट के लिए 6,700 इंटू 1,55,250, और उस टाइम में सर डायरेक्ट डिवाइड मार दीजिए इतना से, यू गेट योर आंसर 6,371 रुपीज़। तो इस तरह से सर आपके सामने अब दो अमाउंट है, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, अब इसका सर लॉजिक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसका लॉजिक है पूरा ये सब कुछ, इसके बाद यहाँ पर सर ये थर्ड से सर काम स्टार्ट हो रहा है। तो पहले क्या करें सर, स्टेप को लेके ख़त्म कर दें। या लॉजिक बता दें, तो सर 5 का बी का पहले लॉजिक ही बता देते हैं। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला के पीछे जो लॉजिक है सर, चलिए आइए हम उस लॉजिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, देखिए लॉजिक ऑफ स्टेप 5 का फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है सर, बेसिक्स क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि अनअवॉइडेबल हो, डैमेज पीरियड में भी होगा ही होगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड दीज एक्सपेंसेस आर कंटिन्यूसली इनकर्ड, ये एक्सपेंसेस इंडेमिनिटी पीरियड में कंटिन्यूसली होगा ही, ये तो सर श्योर है। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस कैसा होता है सर, स्टैंडिंग चार्जेस दो तरह का होता है, एक तो सर वो अनइंश्योर्ड होगा, एक तो इंश्योर्ड होगा। ठीक है, तो इंश्योर्ड वाला क्या है सर, उसका कवर्ड अंडर द क्लेम, वो कवर्ड होता है, और अनइंश्योर्ड किसको कहेंगे सर, जो नॉट कवर्ड अंडर द क्लेम, जो क्लेम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, थर्ड नंबर पॉइंट आता है एडजस्टेड जीपी। एडजस्टेड जीपी किस में निकलता है सर, नेट प्रॉफिट पे प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के ऊपर। ठीक है, अब आ जाइए सर लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला इज, लॉजिक क्या है देखिए, टोटल खर्चा है ये, ठीक है,
एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड आप कर रहे हैं, यस सर, फॉर किसके लिए, तो सर टोटल जीपी के लिए। तो टोटल जीपी है के लिए कर रहे हैं, तो सर टोटल जीपी में क्या क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी होगा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी होगा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी होगा, और एडजस्टेड जीपी तो आप जानते हैं सर ये दोनों कहते हैं नेट प्रॉफिट को प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को, ठीक है। अब देखिए बट कवर्ड तो सर ओनली किसका है, अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इसका, दैट इज़ नेट प्रॉफिट, और सिर्फ इसका दैट इज़ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि ये जो आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किया है ये तो आपने सब के लिए किया, टोटल जीपी के लिए, बट हम तो कवर करते हैं सर सिर्फ और सिर्फ ये एनपी को और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे क्योंकि आपने हमको इसका प्रीमियम ही नहीं दिया है, तो भाई क्यों दे तुमको, तो आप भी कहोगे यस सर हम नहीं मांग सकते। तो ये था बात, और फॉर्मूला क्या कहता है कि ठीक है तो ओनली आप इसके लिए और इसके लिए मांगेंगे, तो फॉर इसके लिए कितना, तो ओनली एनपी लॉस्ट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए सिर्फ, ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ओनली इतना के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस कितना होगा, यही ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है सर। कि तो ओनली एक बार समझ लीजिए, तो ओनली नेट प्रॉफिट लॉस एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए सिर्फ इतने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस कितना होगा, ये फार्मूला को हम यूज़ करके सर ये चीज़ निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है, देखिए आपको दिखा भी देते हैं, देखिए यहाँ पे सर देखिए ए में ये एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं आपने 6700। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है कि इसमें तो भाई साहब पूरा कवर होगा, मतलब इसमें आपका नेट प्रॉफिट लॉस भी क्रिएट किया होगा आपने, ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो आपने टोटल ओवरऑल जीपी के लिए क्रिएट किए होंगे, मतलब इसमें सर 3 चीज़ होगा, एक तो एनपीवी होगा प्लस इंश्योर्ड वाला स्टैंडिंग चार्जेस भी होगा प्लस अनइंश्योर्ड वाला भी स्टैंडिंग चार्जेस होगा, बट हम तो ये कवर ही नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ आप ये दोनों का पैसा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे और आपने सिर्फ इंश्योरेंस इसका लिया था, तो इन दोनों के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस आपने कितना किया, ये फार्मूला बताता है कि 6371 रुपये किया, ठीक है सर। अब चलिए इसमें सर और अंदर डीप में चलते हैं, तो देयरफॉर फार्मूला क्या है, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एडजस्टेड जीपी बाय एडजस्टेड जीपी प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस। ये बताता है कि ओनली सिर्फ नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए आपने कितना एडिशनल एक्सपेंसेस किया, ओनली वही क्लेम करेगी इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को अनइंश्योर्ड वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ 6331 रुपये इस क्लेम पेड फॉर इंश्योरेंस कंपनी ओनली, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर सर नोट में भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नोट 6700 इज़ एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर होल, और वो आपने पूरा का पूरा के लिए किया, जैसे अभी हम आपको सर समझा ही रहे थे वही वाला चीज़ है सर, ठीक है, पूरा के लिए किया, पूरा एक्चुअल जीपी जो कि नॉर्मल जीपी है उसके लिए किया, बट इंश्योरेंस कंपनी को तो सर किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड अमाउंट जो कि उसके लिए आपने कितना क्रिएट किया वो इस फॉर्मूला को लगा के वो ये अमाउंट सर निकाल लेता है कि आपने 6371 रुपये सिर्फ यूटिलाइज़ किया होगा इसके लिए, ओके सर, ये मतलब है भाई साहब इस फॉर्मूला का, ठीक है। तो अब आप आ जाइए सर यहाँ से, सर आप फिलहाल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जा रहे हैं तो सर आप यहाँ से आप अगेन लेक्चर को आगे कर सकते हैं और स्टेप नंबर सी देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ सर एक और लॉजिक है जो कि आपको फार्मूला से ही रिगार्डिंग और थोड़ा डीप में जाएगा, तो सर ये पार्ट तो सर उतना इफेक्टिव नहीं है, बट आप ये पार्ट ज़रूर देखिए, हम तो ये कहेंगे सर ये पार्ट ज़रूर देखिए, ये तगड़ा पार्ट है प्रोपोर्शनेट अप्रोच वाला। तो सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो जल्दी जल्दी में तो फिर फिलहाल यहाँ से आप चले जाइए, बट अगर आप एग्ज़ाम टाइम व्यू से नहीं देख रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करिए। तो सुनिए, एक नोट नंबर 1, ये सर एक तरह से समझाएं, ये सर पहला तरह से समझाए थे, अब ये दूसरा तरह से सर ने फिर एक ट्राई किया न्यू। तो देखिए सर ने इसमें क्या समझाया कि ओनली समझाने के लिए इंडेमनिटी पीरियड मैक्सिमम होता है 12 मंथ का, मीन्स मैक्सिमम 12 मंथ का कवर दे सकती है इंश्योरेंस कंपनी ओनली, ठीक है सर, ओके, दैट मीन्स मैक्सिमम 12 मंथ का नेट प्रॉफिट का लॉस कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी, और मैक्सिमम 12 मंथ का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो भी होगा वो दे देगा आपको इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। दैट मीन्स एडजस्टेड जीपी
एडजस्टेड जीपी, ये दोनों को मिला के कहते हैं एडजस्टेड जीपी। तो सर एडजस्टेड जीपी किसका? तो एडजस्टेड जीपी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का, इसीलिए यहाँ पर सर जीपी इसका हम निकालते हैं। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर 12 मंथ का पीरियड चेक करें इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ का टर्नओवर, और उसके अकॉर्डिंग फिर सर पेमेंट कर देता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, बट इनमें ऐसा कुछ बात ही नहीं है। ये तो सर सिंपल सा लॉजिक है कि 12 मंथ का और 12 मंथ का क्लेम देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, प्रीवियस 12 मंथ जाके देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो प्रीवियस 12 मंथ के लिए कितना होना चाहिए, तो वो हम देख लेंगे सर यहाँ पर जीपी कि भाई एडजस्टेड जीपी इतना होना चाहिए प्रीवियस मंथ के लिए, उसके हिसाब से। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए सर ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस फॉर्मूला, स्टेप 5 का बी वाला का। ठीक है सर, अब देखिए बी का फिर से कंक्लूजन। नोट नंबर 1, आउट ऑफ टोटल एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड हाउ मच शुड बी रेस्पेक्ट ऑफ ओनली एडजस्टेड जीपी, दैट इज सिर्फ नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए आपने किया, कितना किया, वहीं ये सर प्रोपोर्शनेट अप्रोच के अकॉर्डिंग बताता है। ठीक है, तो देखिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, देखिए नंबर 1 तो ये है कि अगर टोटल, आप टोटल बोलिए, नॉर्मल बोलिए या पूरा बोलिए, अगर एक्चुअल जीपी दैट इज़ नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये सब के लिए अगर आप एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं ₹6,700, तो ये फार्मूला ये बताता है कि तो प्रोपोर्शनेट एडजस्टेड जीपी दैट इज़ सिर्फ नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो ये फार्मूला ये बताता है सर कि एक मिनट, तो प्रोपोर्शनेट एडजस्टेड जीपी ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एनपी और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी को मतलब है, उसके लिए ओनली आपने एडिशनल एक्सपेंसेस कितना किया होगा ये कैलकुलेट करता है ये फार्मूला, और ये आपको आंसर दे देता है 6,371 रुपीज़, जो कि आपने एक्चुअल में एक्सपेंस किया होगा। ठीक है सर, यस सर। तो ये था सर आपके पूरा इस फॉर्मूला का लॉजिक, तो जो कि सर यहाँ पे भी वही चीज़ सर लिखे थे। ठीक है, कि ये बताता है ओनली कि सिर्फ नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए आपने कितना एडिशनल एक्सपेंसेस किया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ उतने से ही मतलब है, अनइंश्योर्ड वाले पार्ट से उसको कोई लेन देन नहीं है। तो इस तरह से ये बताता है कि आपने टोटल एक्सपेंसेस कितना किया सर, एक मिनट, आपने टोटल एडिशनल एक्सपेंसेस किया 6,700, बट इसमें सर सब कुछ शामिल है। तो बी सब कुछ मतलब सर नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड वाला भी प्लस अनइंश्योर्ड वाला भी, ये तीनों पार्ट शामिल है। तो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग वो इसका नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए देगा। तो इन दोनों के लिए कितना होना चाहिए आपने एडिशनल खर्चा किया, इस फॉर्मूला का यूज़ करके इंश्योरेंस कंपनी ये चीज़ सर निकाल लेती है। ठीक है, तो ये था सर इस फार्मूला का लॉजिक। अब आते हैं हम सर पॉइंट नंबर सी पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सी, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, 80,000 का वो सेल्स जो तुमने एडिशनल खर्चा करके टर्नओवर कमाया, उसका जीपी निकाल लो, मतलब 6,700 एक्स्ट्रा खर्चा किए एंड ₹80,000 का टर्नओवर कमाए, तो 80,000 का जीपी दैट इज़ 30% निकालेंगे सर। और इस तरह से जो कि T5, तो यहाँ पर जनरली सर T5 बोलिए, 2 का ई बोलिए या 5वां नंबर टर्नओवर बोलिए सर, सब एक ही बात है, उसका आपको जीपी निकाल लेना है। ठीक है, आप जीपी निकालेंगे तो सर आ गया 24,000। ध्यान रखिएगा ये सर मजाक नहीं है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये भी आंसर आता है कि ये वाला भी सर क्लेम अमाउंट, सेकंड अमाउंट क्लेम होता है। ठीक है, जनरली सर ये बी और सी जो है क्लेम अमाउंट जो सेकंड स्टेप है 5th नंबर पे, जनरली सर एक तो ये बी वाला होता है क्लेम अमाउंट। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सर ये भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभार ये भी क्लेम अमाउंट होता है, बट इस क्वेश्चन में 24,000 है। तो रूल क्या कहता है कि ABC में विच एवर इज लोअर होगा वो देखो, तो देयरफॉर लोअर कौन सा है सर, 6,371 रुपया, वो हो जाएगा आपका सेकंड क्लेम। ठीक है सर, तो यहाँ से सर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।